सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था, ईश्वरीय चंगाई के बारे में। ईश्वरीय चंगाई क्या होती है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, जिसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में चंगाई दी, उसके बारे में हम एक दो कहानी आपको हर रोज सुनाया करेंगे, जो इस जगत में रहते हुए परमेश्वर ने लोगों को चंगाई दी। जैसे हम प्रार्थना में भी मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, यहाँ तक कि उसने मुर्दों तक को भी जिंदा किया। तो ये हम अपनी ओर से नहीं कहते, जो कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उसी को पढ़कर हम सुनाते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, अब आगे की वो जो कहानी है उसे हम सुना रहे हैं। उसे आप देख सकते हो पवित्र शास्त्र बाइबल में, मत्ती की अंजील उसका 9 अध्याय की जो मृतक लड़की की कहानी हमने आपको सुनाई थी, तो उसे आज हम वचन में पढ़कर आपको सुना रहे हैं। और जब उस मृतक लड़की को परमेश्वर ने जिंदा किया, तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर की ओर चले जा रहे थे, तो रास्ते में एक अद्भुत और कार्य भी हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि देखें कि अब ये उस मृतक लड़की को जिंदा करता भी है कि नहीं। तो भीड़ की भीड़ उनके संग हो ली, और रास्ते में एक ऐसी औरत उसे मिली जिसे कि क्या है, 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। तो उसने भी सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लिया। जैसे वो कपड़े पहनते थे, उसने क्या किया, भीड़ में से होकर चोरी से उसके कपड़े को छू लिया। और उसने जान लिया कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ, तो तभी परमेश्वर में से बहुत सी सामर्थ निकली, जिसके द्वारा वो क्या है, औरत चंगी हो गई। और उसने अपने शरीर में पा लिया कि मैं अब चंगी हो चुकी हूं। तो आगे चलकर हम वचन में आपको ये कहानी पढ़कर सुना रहे हैं, ताकि लोग जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उस पर विश्वास करें। ये नहीं कि लोग ये सोचे कि हम अपनी ओर से ही कुछ कहानियां बना बना कर लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सही मायनों में लोगों को सुनाते हैं। वो सिर्फ वही वचन सुनाते हैं जो कि लोगों को कई बार भरमाने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई आप लोगों को बताएं, ताकि लोग सच को जाने कि प्रभु यीशु मसीह जो सच में परमेश्वर है, वास्तव में वही परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में कार्य करता है। जब हम भी बीमार होते हैं, तब प्रभु की शक्ति और सामर्थ के द्वारा क्या है, हम चंगाई को पाते हैं। प्रभु हमें छूकर चंगा करता है, चाहे हमारी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, तो उस रोग को वो हमारे जिस्म से निकाल बाहर करता है। बेशक हम थोड़े समय के लिए उस बीमारी से क्या है, हमें जूझना पड़ता है, लेकिन आखिर में चंगाई कौन देता है, परमेश्वर। और जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि हमें कुछ भी थोड़ा सा कोई रोग हो जाता है, तो हम क्या है, डॉक्टरों के पास भागे चले जाते हैं। ये सत्य है कि डॉक्टर की दवाई से इंसान बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर उस डॉक्टर को जिसके पास आप जा रहे हो, उसे अक्ल और बुद्धि किसने दी है, परमेश्वर ने, ताकि वो लोगों में भलाई के कार्य को करे। इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो डॉक्टर बनते हैं,
क्योंकि आप सब जानते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत समय लग जाता है। 12-13 साल उसे लग जाते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। तब वो जाकर कहीं अच्छा डॉक्टर बनता है और लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है। तो जो अच्छे डॉक्टर बनते हैं उनके साथ क्या होता है, परमेश्वर की आशीष भी होती है, क्योंकि वो एक ऐसा जरिया है आज के जमाने में जिसके द्वारा लोग क्या है, चंगे हो जाते हैं। और आप देखते हैं कई बार बहुत सी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं जो छोटी भी हो सकती हैं, जिसमें लोग आते हैं और बिना दवाई लिए प्रभु से चंगाई को पाते हैं। बहुत से केसेस आपने ऐसे देखे होंगे कि कैंसर के मरीज भी ठीक हो जाते हैं, और जो किसी भी प्रकार का इस धरती पर रोग चले हुए हैं वो सब क्या है, परमेश्वर ठीक करता है। हम किसी दिन आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में और हमारे भाई बहनों के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, जिसके लिए हम उसको जितना भी धन्यवाद कहें उतना ही कम है। तो आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में से आपको पढ़कर सुनाते हैं वो कहानी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे, हम छोटी छोटी वचन जो प्रभु का होता है उसे हम लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा ये कार्य कर रहे हैं, ताकि हर एक जन परमेश्वर को जाने। जो लोग परमेश्वर को नहीं भी जानते वो भी जाने कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में लोगों को चंगाई देने के लिए कैसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। तो चलिए हम उस वचन को जान लेते हैं बाइबल में से। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यहाँ पर ये एक और नई लड़की की कहानी लिखी हुई है। उसका पिता क्या है, भागा भागा प्रभु यीशु मसीह के पास गया और वो कहता है कि मेरी पुत्री जो है अभी मरी है। और उसे विश्वास था कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाएंगे, उसके सर पर हाथ रखेंगे तो वो क्या है, जीवित हो जाएगी। ये उसका पिता का एक विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तो आगे पढ़ते हैं। तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंत वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा तो बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब वह भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। यहाँ पर एक और लड़की की कहानी आज हमने आपको सुनाई है कि अगर हमारा विश्वास है, तब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में लिखते हैं, बोलते हैं लोगों को कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, डगमगाने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। और हमें ये भी नहीं कि सोचना चाहिए पता नहीं प्रभु हमारे जीवन में
ये बीमारी को दूर करेगा कि नहीं। ये शब्द जो होता है अगर प्रभु कर दे, बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ये कार्य कर दे। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर आप प्रार्थना में भी कैसे मांग सकते हो? अगर मगर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। आप विश्वास से मांगिए तो परमेश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किस किस चीज की आवश्यकता है। परमेश्वर को पहले ही पता होता है कि मेरे बच्चों के जीवन में किस बात की घटी है, तो वो किसी भी तरह से क्या है उनके जीवन की घटी को पूरा कर देता है। यहाँ पर हमने आपको 2 कहानियां वचन में सुना दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे, जब वो इस धरती पर रहते हुए प्रचार कर रहे थे, लोगों की भलाई कर रहे थे, तो कैसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। अब आगे और देखिए, वहां से प्रभु क्या है निकल कर जा रहे हैं, तो आगे उनके साथ क्या हो रहा है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधों ने उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हो कि जब प्रभु यीशु मसीह उस घर से निकलकर फिर जा रहे हैं तो रास्ते में उनको क्या है 2 अंधे मिल गए, जो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन पर दया की। उनकी आंखें जो वो देख नहीं सकते थे वो क्या है देखने लग गए। ये सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है, क्योंकि जो इंसान जन्म से अंधा हो वो कैसे देख सकता है। डॉक्टर भी जन्म के अंधे इंसान को आंखें नहीं दे सकते, चाहे आज साइंस ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन कोई भी डॉक्टर जन्म के अंधे को आंखें नहीं दे सकता। ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लिखा हुआ वचन में परमेश्वर के लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं है, जिसे हम कह देते हैं कि इम्पॉसिबल, ये कार्य नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए सारे कार्य क्या है पॉसिबल है। वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने इंसान को बनाया है और वो जीवन देता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो उसके बनाए हुए हैं, इसलिए जिसे परमेश्वर चाहता है उसे चंगाई देता है। ये हम आपको बहुत बार बताते हैं कि बहुत से लोग यही सोचते हैं कि आज हमने प्रभु के आगे प्रेयर की है, अभी 10 मिनट बाद हम चंगे हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता कि 1 सेकंड में भी आप चंगे हो जाते हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समय भी लग जाता है। तो ये क्या है परमेश्वर की योजना है। वो कैसा चाहता है उसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान उसकी इच्छा के द्वारा चलते हैं। हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर लागू नहीं कर सकते कि हमने ये कह दिया अब प्रभु इसी समय ऐसा कर दे। जैसे बहुत से लोग यही चाहते हैं कि अभी हमने प्रेयर करवाई है तो अभी हम क्या है चंगे हो जाएंगे। तो ये चंगे होने वाले इंसान के ऊपर भी यहाँ जैसे वचन में लिखा है कि उसके अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए। प्रभु के दास के कहने से ही आप चंगे नहीं हो सकते,
जब तक आप खुद परमेश्वर को नहीं कहते कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर। वो प्रभु का दास तो आपके लिए प्रार्थना कर देगा, लेकिन चंगाई तो आपने ग्रहण करनी है। जैसे हम आपको एक दुनियावी बात बताते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे क्या देता है? दवाई देता है और कहता है कि ये सुबह दोपहर शाम को तुम लेना। और हम ऐसा ही करते हैं, सुबह दोपहर शाम उस दवाई को लेते हैं और चंगे हो जाते हैं। अगर हम उस दवाई को ले जाकर अपने घर में कहीं रख दें और उसे देखते रहें, उस दवाई को हम खाएं ही ना, तो हम चंगे कैसे हो जाएंगे? जब तक आप वचन का खाओगे नहीं, प्रभु के वचन को, जब तक आप प्रभु के वचन को सुनोगे ही नहीं, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करोगे, तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य कैसे होंगे? आप डॉक्टर की बात सुनते हो ना, आपको परमेश्वर ने कान दिए है ना। वो कहता है कि जब दवाई देता है, बहुत सी बीमारियां ऐसे होती हैं, तो वो उनके एवज में ये भी कह देता कि ये ना खाना, ये ना पीना, ऐसे बहुत से क्या है, वो हमें सावधानियां भी देता है कि ऐसा कार्य नहीं करना, तो तुम जल्दी चंगे हो जाओगे। और जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है चंगाई आपको देने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करते हैं वचन के जरिए कि मैंने तुम्हें चंगाई दे दी है, हम आपको बार बार बहुत बार बताते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगा करते थे, तो उसे कहते थे जा अब से पाप मत करना। ये क्या है? जैसे हम दुनियावी डॉक्टर की बात मानते हैं, हम वो चीज नहीं करते, खाते पीते नहीं हैं, तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमें कहता है कि तुम पाप मत करना। ऐसा ना हो कि तुम इससे भी अधिक बीमारी में या कुछ उस मुसीबत में फंस जाओ। क्योंकि जब हमने परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त कर लिया है, तो उस चंगाई को संभालना भी हमें खुद है। अगर हम परमेश्वर से चंगाई प्राप्त कर लेते हैं और फिर से वही कार्य करने लग जाते हैं, पाप भरे कार्य, तो फिर वो हमारी चंगाई क्या है? छिन जाती है। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। चंगा करने के बाद उसने हमें ये आज्ञा दे दी है कि तुम इसके बाद पाप मत करना। तो आप उस पाप को छोड़ दीजिए, तो आपके जीवन में चंगाई ही चंगाई रहेगी। क्योंकि जब आप अच्छे हो जाएंगे, तो आप क्या है? सबको अच्छे दिखेंगे। तो आप जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, तो आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तो बुराई आपसे दूर रहेगी। अगर आप बुरा सोचेंगे, नेगेटिव सोच अपनी रखेंगे, तो आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो परमेश्वर क्या है? वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, और वो जांच कर क्या है? हमें चंगाई भी देता है। ये हम नहीं जानते कि बहुत बार हम आपको वचन में बताते हैं कि प्रभु ने कहा हुआ है कि मेरी आंखें सदैव तुझे टकटके लगाई देखती रहती है। परमेश्वर हम सबको हर समय देखता रहता है। बेशक हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता, हम उसको महसूस नहीं करते अपने चारों तरफ, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के चारों तरफ हमेशा रहता है, उनकी सुरक्षा के लिए। तो जैसे आज हमने वीडियो में आपको सुनाया ईश्वरीय चंगाई, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको सुनाएंगे कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन को बचाने के लिए उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, तो वैसे ही कार्य प्रभु के जो चेले थे उन्होंने भी किए। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर स्वर्ग में चले गए, तो जब वो अपने चेलों को अपनी पवित्र आत्मा देकर गए, तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के चेलों ने भी बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, और आज भी कार्य हो रहे हैं। बहुत से प्रभु के दास हैं, दासियां हैं,
जो परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं और उनके जीवन में क्या है, चंगाई आ जाती है। जब वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो वैसा ही कार्य हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो सबको जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य कैसे हैं। जैसे वो बीमारों को चंगा करता है, वैसे ही क्या है, जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते हैं, जिसे लोग भूत प्रेत कह देते हैं, उनसे भी लोगों को क्या है, आजादी देता है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, और परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकत और आशीष को पाएं। सबको जय मसीह की।